हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक पैक्ट विद द सन की बात करते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है टेल ऑफ टू बर्ड्स। आज हम इसी चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू टॉक अबाउट चैप्टर्स टॉपिक टाइटल। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर? दैट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, ठीक है। अ टेल, टेल का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज़ द मीन ऑफ टेल? टेल जो होता है वह होती है स्टोरी, एक कहानी, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है बेटा? अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। तो हमारा आज का जो टाइटल है वह क्या है? दो पक्षियों की कहानी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो कम टू द पॉइंट। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक पक्षी रहता था और उसके दो बच्चे थे। बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न का मतलब अभी अभी पैदा हुए थे, वे छोटे छोटे थे, जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उनका एक घोंसला था। घोंसला जानते हैं ना आप सभी? नेस्ट जिसमें पक्षी रहते हैं। टॉल शेडी ट्री इट मीन्स काफ़ी बड़ा, लंबा और छायादार वृक्ष था। उसमें एक घोंसला था जिसमें वे रहते थे। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और जहाँ वह मदर बर्ड जो थी, उनकी पक्षी माँ, वह उन दोनों की देखभाल किया करती थी दिन और रात उसी घोंसले में, ठीक है। आपको समझ में आया? सो वी विल गोइंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लिसन टू मी केयरफुली, ओके। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार क्या होता है कि काफ़ी बड़ा तूफान आ जाता है। देयर वॉज अ थंडर, लाइटिंग एंड रेन। काफ़ी गर्जना होती है एंड लाइटनिंग, बिजली चमकती है, एंड रेन, बारिश होती है, एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। और क्या होता है बेटा कि उसी स्टॉर्म से स्टॉर्म जो होता है ना, काफ़ी तेज़ हवा होती है, जिससे क्या होता है कई सारे पेड़ गिर जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा कि जब भी शहर में जो है तूफ़ान आता है तो बहुत सारा नुकसान होता है। आई थिंक आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे। ऐसा ही उस जंगल में उस दिन हुआ था कि एक काफ़ी बड़ा तूफ़ान आया था और उसमें जो है क्या होता है कि उसमें कई सारे पेड़ गिरे थे, ठीक है ना। एंड द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। क्या हुआ कि जिस लंबे पेड़ में वह मदर बर्ड अपने दोनों पक्षियों के साथ रहती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी, वह पेड़ भी उसी तूफान में गिर गया था। अब क्या होता है? अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक काफ़ी बड़ी ब्रांच, पेड़ की शाखा जो उस घोंसले पर गिरती है, एंड द किल द बर्ड। और क्या होता है? वह मदर बर्ड उसी वजह से उसमें दबकर मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, लेकिन उन बेबी बर्ड जो थे, बच्चे थे, उनके लिए फॉर्चुनेटली इट मीन्स भाग्यवश क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड। हवा का जो तेज़ था बहाव था, हवा का जो तेज़ बहाव था, उससे क्या होता है दोनों पक्षी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, है ना। जंगल की अलग अलग साइड में, एक दूसरी साइड चला जाता है तो एक दूसरी साइड चला जाता है, ठीक है ना। देन वन ऑफ देम came down near a cave where a gang of robbers lived. अब उनमें से दो पक्षियों में से एक कहाँ जाता है? जहाँ रॉबर्स का गैंग रहता था गुफा में, वहाँ चला जाता है। एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। तो दूसरा कहाँ चला जाता है? ऋषि के आश्रम में, जो जंगल से कुछ ही दूरी पर था, ठीक है ना। तो एक पक्षी कहाँ जाता है? गैंग ऑफ रॉबर्स केव, जहाँ पर रॉबर्स की केव थी वहाँ पर चला जाता है उस तूफान की वजह से। तो दूसरा पक्षी कहाँ जाता है? ऋषि आश्रम जो था वहाँ चला जाता है, ठीक है ना। तो बेटा आपको समझ में आया? लिसन टू मी केयरफुली। आप बने रहिए इसी वीडियो में। अभी मैं आपको ये सारा चैप्टर आपको ईजिली क्लियर करती हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, पुटअप होता है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और अब वे छोटे पक्षी जो बच्चे थे बिकेम बिग बर्ड, अब वे बड़े पक्षी बन गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री, एक दिन एक देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, उसी जंगल में आया। टू हंट इट मीन्स शिकार करने के लिए। क्या होता है कि एक दिन एक राजा जो होता है जंगल में शिकार करने के लिए आता है। ही सॉ अ डियर, अचानक उसने क्या देखा? एक हिरन देखा।
रोड आफ्टर इट, रोड जो है राइड का सेकेंड फॉर्म है बेटा। रोड आफ्टर इट, जब वह जो है घोड़े पर बैठा हुआ है इसलिए यहाँ पर राइड वर्ड यूज हुआ है और पास्ट की वजह से राइड को यहाँ पर रोड कर दिया गया है। तो वह जो है घोड़े पर बैठता है और हिरन का पीछा करता है। ही रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। हिरन भी राजा के द्वारा पीछा किया जा रहा था इसलिए वह हिरन जंगलों में काफी अंदर तक चला जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। जल्दी ही राजा अपना रास्ता जंगल में भूल गया और अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कहाँ जाना है और वह उस समय कहाँ पर था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. No, there is a wrong. Then he rode on for a long time till he came to the other side of the forest. अब क्या होता है, वह अपना रास्ता भटक जाता है और वह जंगल के दूसरे साइड पर, इट मीन्स दूसरी दिशा पहुंच जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वह बहुत थका हुआ है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े को एक जगह रोक देता है। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। एंड स्टूड नियर अ केव, जो पेड़ कहाँ पर है, उसी गुफा के पास, जो रॉबर्ट्स की जो केव थी, गुफा थी, वहीं पर वह जो पेड़ है जहाँ पर राजा इस समय बैठकर रेस्ट कर रहा है। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक उसने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। राजा ने, क्या सुनता है राजा? क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी करो, देयर समवन अंडर अ ट्री, कोई पेड़ के नीचे बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, जल्दी आओ और उसका सारा जेवर, सारा उसका जो उसके पास जो कुछ भी है, पैसा है, जो कुछ भी है, सब कुछ ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी। ठीक है, हरी, जल्दी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वह यहाँ से, स्लिप अवे मीन्स होता है वहाँ से चले जाना, धीरे से, है ना, कोई जान ना पाए और वहाँ से स्लिप हो जाना, तो कहते हैं वहाँ से धीरे से खिसक जाना, है ना। जैसे घर पे मम्मा आपकी कोई काम आपको बताती है ना और आप वहाँ से खिसक जाते हो, उसे कहते हैं स्लिप अवे। ठीक है ना, ठीक है, ओके। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड इज द सेकेंड वर्ड ऑफ सरप्राइज्ड। ओके, सरप्राइज क्या है? आश्चर्य में पड़ जाना, है ना। जैसे आप सरप्राइज हो जाते हो, आपको उम्मीद नहीं होती है कि आपके एग्ज़ाम में जो है 95% मार्क्स आ जाते हैं, है ना, और अचानक से 99% आते हैं और आपने सोच रखा है कि 95 आएंगे, दैट टाइम आप सरप्राइज हो जाते हो, है ना। देन he looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. राजा बड़ा आश्चर्य में था। He looked up, उसने ऊपर की तरफ देखा। क्या देखा? A big brown bird, एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड, भूरा सा पक्षी, on the tree, पेड़ के ऊपर बैठा था। अंडर ही वॉज सिटिंग, किस पेड़ पर बैठा था? जिसके नीचे राजा बैठकर रेस्ट कर रहा था। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और सेम वैसी ही आवाज़ें, इशूइंग मतलब खुसफुसाहट, उसे सुनाई दे रही थी। कहाँ से? गुफा से, है ना। जैसी आवाज़ गुफा के बाहर से आ रही थी, वह उन्हीं बातों को पक्षी बोल रहा था। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, जल्दी ही वह उठा और उसने अपने घोड़े को तैयार किया और वह उस पर बैठ गया। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वह वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था वह वहाँ से चला गया। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और जल्दी ही वह वहाँ जो है, जल्दी ही उसे क्लियरिंग मीन्स एक साफ दिखाई देता है। क्या? एक आश्रम जैसा कुछ दिखाई देता है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वह क्या था? वह वास्तव में ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, टाइड मीन्स होता है बेटा किसी भी चीज़ को बांधना या रस्सी से बांधना। वह अपने घोड़े को कहाँ बांध देता है? टू अ ट्री, एक पेड़ से बांध देता है। सेट डाउन इन इट्स शेड, और वह उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सडनली हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक उसने एक सज्जन भरी, एक अच्छी, एक सभ्य आवाज़ सुनी। क्या थी वह आवाज़? वेलकम टू द आश्रम सर, कि कोई कहता है, क्या कहता है? सर आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड, आप अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे। देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट,
और अंदर क्या है, ठंडा पानी है एक मटके में, घड़े में, पॉट जो होता है उसे हम मटका भी कहते हैं। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप उसे लीजिए जो आपको काफ़ी कंफर्ट बनाएगा, बहुत आपको रिलैक्स फील होगा। द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा, क्या देखा, वहाँ पर भी एक बड़ा सा बिग ब्राउन बर्ड जो है उस पेड़ पर बैठा था। ही वॉज अमेज्ड, वह फिर से आश्चर्य में पड़ गया। उसे आश्चर्य क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? उसे आश्चर्य इसलिए हुआ बिकॉज this one looked like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. वह अपने आप से क्या कहता है, अरे ऐसा ही पक्षी तो मैंने बिल्कुल सेम वहां पर देखा था जो रॉबर्स की केव के पास था। ऐसा वह अपने आप से कहता है। ओके, You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friend with robbers. क्या कहता है, आप सही कह रहे हैं सर, आप सही हैं। और जो है आंसर द बर्ड, वह पक्षी जो है आंसर देता है कि सर आप सही हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा ही भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, लेकिन अब उसने अपनी दोस्ती किससे कर ली है, रॉबर्स के साथ। सो ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह वही बात करता है जैसा वे करते हैं। He doesn't talk to me anymore, वह मुझसे अधिक बात नहीं करता। Just then the ऋषि entered the आश्रम, और तभी ऋषि आश्रम में जो है एंटर करते हैं। एंटर करना इट मीन्स प्रवेश करना, आना, ठीक है। वेलकम सर, he said to the king, ऋषि जो है राजा से क्या कहते हैं, आपका यहाँ पर स्वागत है, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड, आप अंदर चलिए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थके दिखाई देते हैं, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ भोजन शेयर कर सकते हैं, है ना। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने सारी कहानी जो उन दो पक्षियों के बारे में थी ऋषि को बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो लाइक, और राजा ने यह भी बताया कि जो पक्षी देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन उनका जो बिहेव है वह बिल्कुल अलग अलग है। ही सैड द होली मैन स्माइल्ड, अब क्या होली मैन कौन है, होली मतलब होता है बेटा पवित्र, तो और मैन मीन्स आदमी, पवित्र आदमी कौन है हमारी स्टोरी में, ऋषि है ना। तो होली मैन कौन हुए, ऋषि। द होली मैन स्माइल्ड, तो वह होली मैन जो स्माइल करते हैं, ठीक है ना। एंड सैड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, क्या कहा ऋषि ने, कि सभी अपने कंपनी के थ्रू पहचाने जाते हैं। अगर अच्छी कंपनी में आप रहते हैं तो आपका जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो थिंकिंग है वह कैसी डेवलप होती है, अच्छी डेवलप होती है। और यदि आप गलत संगत में जाते हैं तो आपकी थिंकिंग वैसी ही बन जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चोर के साथ रहते हैं तो आप चोरी करना सीखेंगे, और आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आप उसके कुछ अच्छे कामों को गेन करेंगे। ओके, द वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज हेयर द टॉक ऑफ रॉबर्स, क्या कहा ऋषि ने, वह पक्षी हमेशा रॉबर्स की बातों को सुनता था। ही इमिटेट्स, इमिटेट्स मीन्स होता है बेटा नकल करना, किसी की मिमिक्री करना, उन्हीं की आवाज़ को दोहराना, ठीक है ना। ही इमिटेट्स देम, वह उनकी आवाज़ को ही दोहराता है। ओके, एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और कैसी बातें करता है, जैसे वे रॉबिंग पीपल करते हैं। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही वाज ऑलवेज हेयर्ड, और यह जो पक्षी है ये भी वही दोहराता है, क्या, जैसा वह हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह आने वाले लोगों का इस आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और अब आप अंदर चलिए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको जो है इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और अधिक बताऊंगा। ओके, तो बेटा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।